कभी सोचा है कि इंसाफ पाने की असली कीमत क्या होती है? ये सिर्फ वकीलों की फीस तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी ये एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले कानूनी दस्तावेज के पीछे छिपे एक बड़े और जटिल बिल में हो सकती है। तो चलिए कोर्ट फीस की इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर ये फीस तय कैसे होती है, इसमें कौन कौन से जाल हो सकते हैं और कैसे अलग अलग राज्यों में इसका बिल जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अदालत जाने का असल खर्चा कितना है, तो शायद दिमाग में सबसे पहले वकील की फीस आएगी। लेकिन असली कहानी तो कोर्ट फीस में छिपी है, और इसका जवाब सच कहूं तो आपको चौंका सकता है। तो आइए इस पहेली को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, कोर्ट फीस किसी दुकान पर रखे सामान के फिक्स्ड प्राइस टैग जैसी बिल्कुल नहीं होती। एक डिक्लेरेशन सूट की फीस पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि अदालत से मांगा क्या जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिक्लेरेशन सूट आखिर है क्या। ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें आप कोर्ट से बस एक औपचारिक मुहर लगवाना चाहते हैं। किस पर? या तो किसी व्यक्ति के कानूनी दर्जे पर, या फिर किसी संपत्ति पर, उसके अधिकार पर। यहां मकसद पैसा या कब्जा हासिल करना नहीं होता, बल्कि कानूनी तौर पर चीजों को साफ करना होता है। अब आते हैं फीस तय करने के दो बुनियादी तरीकों पर। इसको ऐसे समझिए जैसे आप किसी कानूनी मेन्यू से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। एक होती है फिक्स्ड फीस, जो बिल्कुल मेट्रो के टिकट की तरह है। सफर चाहे छोटा हो या लंबा, किराया फिक्स रहता है। और दूसरी है एड वैलोरम फीस। ये एक टैक्सी के मीटर की तरह काम करती है। मतलब संपत्ति की कीमत जितनी ज्यादा होगी, फीस का मीटर उतना ही तेज भागेगा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कोर्ट फीस को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। आप इन्हें वो महंगे साइड ऑर्डर समझ सकते हैं जो आपके पूरे बिल का गणित ही बदल देते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में, डिक्लेरेशन के अलावा कोर्ट से मांगी गई कोई भी एक्स्ट्रा चीज, जैसे कि जमीन का कब्जा मांगना या फिर किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए इंजंक्शन की मांग करना। ये रेस्टोरेंट बिल वाला उदाहरण यहां बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, एक सादा डिक्लेरेशन आपकी मेन डिश है जिसका दाम तय है, लेकिन जैसे ही आपने कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जैसे साइड ऑर्डर जोड़े, बस आपका पूरा बिल ही बदल जाता है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए देहरादून में आप एक साधारण डिक्लेरेशन सूट फाइल करते हैं, तो इसकी कोर्ट फीस सिर्फ 200 रुपए हो सकती है। जी हां, सिर्फ 200 रुपीज। लेकिन जैसे ही आप उसमें एक इंजंक्शन जैसा कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जोड़ते हैं, वही फीस सीधे 500 रुपए हो जाती है। और अगर आपने संपत्ति का कब्जा भी मांग लिया, तब तो ये फीस उस संपत्ति की कीमत का एक हिस्सा बन जाती है। देखा आपने एक साइड ऑर्डर का कितना बड़ा असर हुआ। अब सवाल यह है कि अदालत ये फीस का हिसाब लगाती कैसे है। देखिए, वो कोई अंदाजा नहीं लगाती। इसके लिए एक सख्त नियम कानून की किताब है, और इस हिसाब किताब के लिए सिर्फ एक दस्तावेज ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अदालत का एक सुनहरा नियम है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब है कि जज ये देखते हैं कि आपका मुकदमा असल में क्या मांग रहा है, ना कि आपने उसे नाम क्या दिया है। आप चाहे कितनी भी चालाकी से शब्दों का इस्तेमाल करें, अदालत उसके पीछे की असली मंशा को पहचान लेती है। और ये असलियत पता चलती है प्लेंट से। ये वो पहला दस्तावेज है जो मुकदमा दायर करते वक्त दिया जाता है। इसके दो हिस्से फीस तय करने के लिए सबसे जरूरी हैं। पहला, अवर्मेंट्स, जहां आप अपनी कहानी, तथ्य और दावे बताते हैं। और दूसरा, प्रेयर्स, जहां आप साफ साफ लिखते हैं कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। फीस का सारा खेल इन्हीं दो हिस्सों पर टिका है। और हां, एक बहुत बड़ी गलतफहमी यहां दूर करना जरूरी है। शुरुआती कोर्ट फीस के कैलकुलेशन पर दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट के तर्कों या उनके दावों का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। फीस सिर्फ और सिर्फ वादी की प्लेंट के आधार पर तय होती है। अब तैयार हो जाइए सबसे चौंकाने वाले डेटा के लिए, क्योंकि एक ही जैसा मामला अगर अलग अलग राज्यों में लड़ा जाए तो उसकी कोर्ट फीस में जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। बस जरा सोचिए, केस बिल्कुल एक जैसा पर उसकी कीमत अलग अलग। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर राज्य का अपना कोर्ट फीस एक्ट होता है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। हम बात कर रहे हैं 15 लाख रुपए की संपत्ति से जुड़े एक मामले की। दिल्ली में इसकी कोर्ट फीस लगभग 17 से 18 हजार रुपए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये 25,000 तक पहुंच जाती है।
कर्नाटक में यह आंकड़ा उछलकर करीब 50,000 हो जाता है। और अब देखिए महाराष्ट्र, यहां यह रकम 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा तक जा सकती है। आप फर्क देख रहे हैं, ये कितना बड़ा है। तो क्या होगा अगर फीस की कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए? ये कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, या यूं कहें कि एक जानलेवा भूल साबित हो सकती है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ऑर्डर 7 रूल 11। ये कानून अदालत को ये पूरा अधिकार देता है कि अगर आपके मामले का मूल्यांकन कम किया गया है या कोर्ट फीस पूरी नहीं भरी गई है तो वो आपके पूरे केस को खारिज कर सकती है। चलिए इसे एक असली मामले से समझते हैं, जो एक चेतावनी की तरह है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक मामला था। इसमें एक वादी ने 13 लाख से ज्यादा की कीमत वाले मुकदमे के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की फीस भरी थी। और जब अदालत ने इसका आकलन किया तो पता चला कि फीस में पूरे 1,10,400 रुपए की कमी थी। सोचिए, एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा बिल। और कोर्ट का फैसला? ये सीधे कोर्ट के शब्दों में है। पूरी प्लेंट को कमियों से भरा माना गया और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज किए जाने के लायक पाया गया। मतलब पूरा मामला शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। तो आखिर में ये एक ही सवाल बचता है, कोई भी मुकदमा एक ठोस नींव पर खड़ा है या फिर एक ऐसी महंगी गलती पर जो पूरे मामले को ही डुबा सकती है। याद रखिए, कोर्ट फीस सिर्फ एक खर्चा नहीं है, ये आपके केस की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है और सही जानकारी ही उस नींव को ताकत देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हां, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।